हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे, इस टॉपिक में इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कैसे सेटअप होता है। करंट के सेटअप होने का मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज जो है वो फ्लो कैसे करता है। ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़, कोई भी फ्लूइड, फॉर एग्जांपल एयर या वाटर, वो कैसे फ्लो करते हैं। चलिए हम एयर से स्टार्ट करते हैं बच्चे। अगर हम एयर की बात करें तो क्या है कि अर्थ के ऊपर किसी रीजन में यहाँ से एयर का जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उसका प्रेशर कहीं पे लो हो जाता है, लो प्रेशर एरिया। और किसी किसी रीजन में जो अर्थ के ऊपर सरफेस पे एयर प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, किसी रीजन में जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अर्थ के गर्म होने के कारण, ग्राउंड के हीटिंग के कारण, वहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे और वो एक्सपैंड होके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर एयर की डेंसिटी कम होने के कारण उस रीजन में जहाँ पर वो एयर के पार्टिकल्स ऊपर चले गए हैं वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा। और दूसरी तरफ जहाँ पर वो पार्टिकल्स ऊपर नहीं गए हैं वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर प्रेशर हाई है तो इस रीजन में जो एयर होगी वो हाई प्रेशर से अपने आप, एयर के पार्टिकल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो मतलब देयर इज सम डिफरेंस इन प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू विच द विंड फ्लोज। ठीक है, इसको आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आप होली के फेस्टिवल पे आप पिचकारी यूज़ करते हैं, है ना? तो क्या होता है, उस पिचकारी के पीछे एक पिस्टन लगा होता है। तो पिस्टन से क्या करते हो आप, बेसिकली यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एट द ओपन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज देयर, और यहाँ पर आप प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। विद योर हैंड्स यू एक्सर्ट सम प्रेशर हेयर। तो पिस्टन अंदर की तरफ मूव करता है और यहाँ पर जो भी लिक्विड होता है वो लिक्विड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो उसमें वाटर फ्लो की बात मैं समझा रहा हूँ आपको। वाटर फ्लो भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। चार्ज के केस में प्रेशर डिफरेंस जहाँ पर जो रोल, यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है, चार्ज के केस में वो रोल कौन प्ले करता है? वो रोल प्ले करता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जैसे वहाँ पर हमारे पास प्रेशर डिफरेंस है, चार्ज के केस में हमारे पास जो टर्म है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और कैसे आता है? जैसे कि आपने मेरी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, उन दोनों कंडक्टर्स में एक पे हमने पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर दिया और दूसरे कंडक्टर पे या बॉडी पे हमने नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर दिया, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उस रीजन में पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो ये दोनों कंडक्टर्स या ये दोनों बॉडीज, बॉडी ए और बॉडी बी, इस रीजन में एक डिफरेंस इन पोटेंशियल, एक डिफरेंस इन ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चे, वहाँ पर हाई पोटेंशियल होता है। ये आपके ध्यान में रखने वाली बात है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है हाई पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि लो पोटेंशियल होगा। ठीक है जी, नेगेटिव चार्ज का मतलब है लो पोटेंशियल होगा। तो एक जगह पे हाई है, एक जगह पे लो है, तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास इस तरह की बॉडीज नहीं होती, तो वहां पर कौन सी चीज होती है जो इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास जो डिवाइस होता है दैट इज कॉल्ड बैटरी और सेल। तो एक सिंपल सेल जो आप वॉल क्लॉक में भी डालते हैं और एक सिंपल छोटी सी बैटरी, उसमें हमारे पास एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन होती है और दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन होती है। और ये कैसे होता है? ये होता है विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो स्पेंड होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है बैटरी के अंदर, वो क्या करती है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को सेपरेट आउट करके दो टर्मिनल्स पे एक्यूमुलेट करती है। और इसके एक्यूमुलेशन के कारण एक टर्मिनल पे हाई पोटेंशियल आता है जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं बैटरी का, और दूसरे टर्मिनल पे लो पोटेंशियल आता है जिसको हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल और बैटरी, ये जो डिवाइसेस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड ए सर्किट। ठीक है, चलिए, तो अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका एसआई यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली मूव होता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी यहाँ पर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी between these two terminals, that energy is doing some work, it is performing some work। क्योंकि किसी चीज़ को, किसी भी पार्टिकल को मोशन में लेके आने का मतलब है कि हम कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी कुछ मैकेनिकल वर्क कर रही है, और दैट वर्क पर यूनिट चार्ज, दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सर्किट के केस में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट है, उसमें हम किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव ए चार्ज, ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस is equal to work done per unit charge, V is equal to W by Q। तो this is the definition of potential difference। तो जितना भी वर्क यहाँ पर ये एनर्जी कर रही है पर यूनिट चार्ज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा चार्ज मूव कर सकता है, मतलब अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो सब के सब मूव करेंगे, ठीक है, बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference between 2 points. Now we will define SI unit of potential difference, potential difference। okay, ठीक है बच्चे, तो इसका जो ऐसे यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। नाउ व्हाट इज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट कैसे आएगा, देखिए इस रिलेशन को यूज करेंगे। इफ द वर्क डन इज 1 joule and if the charge is 1 coulomb, then we can say the potential difference between those 2 points is 1 volt। ठीक है, तो 1 volt को डिफाइन करेंगे। the potential difference between 2 points in an electric circuit is said to be 1 volt when 1 joule work is required to move 1 coulomb charge from one point to another। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल काम आपको करना पड़ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उन दोनों पॉइंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। ठीक है, चलिए तो अभी हम फ्लो ऑफ चार्ज के ऊपर वापस आएंगे और करंट की बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास बैटरी है। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट और उसमें जो करंट है उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, क्योंकि यहाँ पर उसको समझना बहुत आसान है। तो लेट अस मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास लेट अस सपोज एक बल्ब है, दिस इज़ ए बल्ब, और उसके साथ हमने यहाँ पर एक सिंपल स्विच लगाया, की बोलते हैं इसको। अभी मैं बहुत सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमने एक बैटरी या सेल लगाया। बैटरी और सेल को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बैटरी या सेल का सिंबल है, जिसमें ये जो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और ये स्मॉलर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अभी आप मुझे बताएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस वायर के अंदर, ये एक वायर है, कंडक्टर है ये, उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल एक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे ऑब्वियसली तब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि फ्लो ऑफ चार्ज जो हो गया दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव
टर्मिनल टू पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नाउ नेगेटिव का मतलब है लो पोटेंशियल, जैसे कि अभी हमने बात करी लो पोटेंशियल, और पॉजिटिव का मतलब है हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। बट एयर फ्लो के केस में और वाटर फ्लो के केस में इससे रिवर्स होता है। उसमें जो फ्लो करने वाली क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल एयर जो है, दैट फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पर भी फिर जो फ्लो करने वाली क्वांटिटी है, जिसको हमने मानना है कि यहाँ पर कुछ फ्लो हो रहा है, दैट शुड बी फ्रॉम हाई टू लो। तो इसलिए जो करंट है उसकी डायरेक्शन को अज्यूम किया जाता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट इज ऑलवेज टेकन एज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है हाई और नेगेटिव का मतलब है लो। तो कन्वेंशनल करंट जो हम सर्किट्स में लेंगे, दैट करंट हैज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब वही है हाई और नेगेटिव का मतलब है लो पोटेंशियल, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों माना हमने? क्योंकि हम एक एनालॉजी बनाना चाहते हैं कि जिस तरह से एयर फ्लो करती है, सेम ही तरीके से बच्चों को समझा सके कि करंट फ्लो करता है। इसलिए ये माना गया कन्वेंशनली कि बैटरी में जो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मानेंगे। तो इसका मतलब है करंट ऑलवेज गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है जी। तो अब करंट तो फ्लो हो गया सर्किट में। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इस करंट के फ्लो होने से इस बल्ब में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी ये कहाँ से आती है, हीट और लाइट। तो इस करंट के क्या इफेक्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे अपनी एक वीडियो में, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में जाएंगे। ये टॉपिक हम स्टडी करेंगे लेटर इन दिस चैप्टर, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूज़ करके इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया गया है। और करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस करता है, वो हम अपने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में करेंगे। तो अभी के लिए हमने ये समझा इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जैसे प्रेशर डिफरेंस होता है वैसे करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ हमने समझी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है और उसका ऐसे यूनिट क्या है। ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है। और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्यों ली जाती है। तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो। तो यू हैव टू remember and learn all these definitions, and in the next lecture I will solve some numerical problems based on electric current and potential. Okay, so thanks for watching. We will meet in our next video.